हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एमपी व्यापम सिविल सब इंजीनियर के 2015 से लेकर अब तक के जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उन एग्ज़ाम्स में आपके प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन पेपर का पार्ट आज हम 40 करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और आप वीडियो को लाइक करके, शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। और आप एमपी व्यापम सब इंजीनियर के 2015 से लेकर अब तक के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनके सब्जेक्ट वाइज हिंदी और इंग्लिश में हैंड नोट्स लेने के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आई होप इनसे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। पहला क्वेश्चन है आपका पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग से। फॉर इफेक्टिव यूज ऑफ एलम एज कोगलेंट फॉर टर्बाइड वाटर द पीएच शुड बी इन द रेंज ऑफ। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है आपका जो टर्बिड जल होता है उसके लिए स्कंदन के रूप में फिटकरी के प्रभावी उपयोग के लिए पीएच की रेंज क्या होनी चाहिए। इसके साथ साथ कुछ पॉइंट और हम कवर करेंगे। जब पानी का पीएच मान 7 से कम हो तो ये कैसा होगा, तो ये अम्लीय यानी एसिडिक होगा। जब पानी का पीएच मान 7 से ज़्यादा हो तो ये आपका क्षारीय जल कहलाता है यानी एल्कलाइन वाटर कहलाता है। और जब पानी का पीएच मान 7 होता है तो ये आपका उदासीन जल यानी न्यूट्रल वाटर कहलाता है। लास्ट पॉइंट है आपका पीने योग्य पानी जो है वो रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन तथा जो इसकी पीएच वैल्यू होती है वो 6.5 से लेकर 8.5 के बीच होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर से। फॉलोइंग फिगर शो विच टाइप ऑफ ट्रस। आपको एक फिगर दे रखा है और पूछा है कि ये किस टाइप के ट्रस को रिप्रेजेंट करता है। सिंपल फिंग ट्रस को, किंग पोस्ट ट्रस को, प्रेट ट्रस को या फिर होवे ट्रस को। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। ये रिप्रेजेंट करता है सिंपल फिंग ट्रस को। और इसके साथ साथ कुछ पॉइंट और हम कवर करके चलेंगे। जो ये सिंपल फिंग ट्रस होती है ये ट्रस सामान्यतः 10 मीटर स्पैन तक के लिए तैयार की जाती है, जबकि किंग पोस्ट ट्रस का निर्माण जो है वो 6 मीटर स्पैन तक के लिए किया जाता है। होवे ट्रस का निर्माण 10 मीटर तक के पार्ट के लिए किया जाता है। और आपके ऑप्शन में जो एक प्रेट ट्रस थी उसका निर्माण 20 मीटर तक के लिए मितव्ययी यानी इकोनॉमिकल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन बॉन्ड हेडर्स एंड स्ट्रेचर्स आर लेड अल्टरनेटली इन ईच कोर्स। यानी किस बॉन्ड में हेडर और स्ट्रेचर रद्दे में वैकल्पिक रूप से रखे जाते हैं। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं गार्डन वॉल में, डच में, फ्लेमिश बॉन्ड में या फिर इंग्लिश बॉन्ड में। जब कोर्स में एक ही रद्दे में बारी बारी से हेडर तथा स्ट्रेचर लगाए जाते हैं और दीवार के सभी रद्दों में यही क्रम अपनाया जाता है तो ये आपकी फ्लेमिश चाल यानी फ्लेमिश बॉन्ड कहलाता है। इस चाल में प्रत्येक रद्दा हेडर या स्ट्रेचर से शुरू किया जाता है, लेकिन हेडर रद्दे के कुनिया के बाद मादा डेली लगाई जाती है। और ये जो चाल है वो इंग्लिश बॉन्ड से कमज़ोर होती है। ये आपको जो है फ्लेमिश चाल का फिगर दे रखा है, ये है आपका स्ट्रेचर और ये है आपका हेडर। अगला क्वेश्चन आपका सॉइल मैकेनिक्स से है। द यूनिट वेट ऑफ सॉइल एट 0 एयर वॉइड्स डिपेंड्स ऑन। यानी 0 एयर वॉइड्स पर सॉइल का इकाई भार जो है
वो किस पर डिपेंड करता है? ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। यूनिट वेट ऑफ वाटर ओनली, यानी केवल जल की इकाई भार पर, या वाटर कंटेंट ओनली, केवल जलांश पर, स्पेसिफिक ग्रेविटी ओनली, केवल विशिष्ट गुरुत्व पर, या फिर ऑल ऑफ द अबव। ये इन सब पर डिपेंड करता है। ऑप्शन ए, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयरन एंड मैग्नीज कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम वाटर बाई, यानी पानी से लौह और मैग्नीज को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण द्वारा, बॉइलिंग यानी पानी को उबाल करके, एरिएशन फॉलोड बाई कोगुलेशन यानी वातन के बाद स्कंदन के द्वारा, या फिर क्लोरीनेशन के द्वारा। पानी से लोहे और मैग्नीज को अलग किया जा सकता है वातन के बाद कोगुलेशन द्वारा। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम डेली डिमांड व्हेन एडेड टू फायर ड्राफ्ट फॉर वर्किंग आउट टोटल ड्राफ्ट इज नोन एज। क्वेश्चन में आपसे पूछा है, अधिकतम दैनिक मांग जल कुल ड्राफ्ट तैयार करने के लिए फायर ड्राफ्ट में शामिल की जाती है, उसे किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शंस आपको दिए हैं। मैक्सिमम मंथली डिमांड के रूप में जाना जाता है, मैक्सिमम वीकली ड्राफ्ट के रूप में जाना जाता है, डेली ड्राफ्ट के रूप में जाना जाता है, या फिर कोइंसिडेंट ड्राफ्ट के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। इसे जाना जाता है कोइंसिडेंट ड्राफ्ट के रूप में। अगला क्वेश्चन है आपका, ए स्ट्रेट लाइन टचिंग द नोजिंग ऑफ द वेरियस स्टेप एंड पैरेलल टू द स्लोप ऑफ द स्टेयर इज कॉल्ड द, यानी विभिन्न सीढ़ियों के नासों को छू रही सीढ़ी के ढलान के समानांतर सीधी रेखा जो होती है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शंस आपको दिए हैं। लाइन ऑफ फ्लाइट कहते हैं, लाइन ऑफ विंडर कहते हैं, लाइन ऑफ नोजिंग कहते हैं, या फिर लाइन ऑफ लैंडिंग कहते हैं। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। इसे कहते हैं लाइन ऑफ नोजिंग। अगला क्वेश्चन आपका हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग से है, द प्योर वाटर फ्रीजेज एट, यानी शुद्ध जल जो है वो कहाँ पर जमता है? इसके साथ में कुछ पॉइंट और हम कवर करके चलेंगे। शुद्ध पानी रंगहीन, गंधहीन तथा पारदर्शी होता है और इसका वेट 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब या 9.81 किलो न्यूटन मीटर क्यूब होता है। वायुमंडलीय दाब पर शुद्ध पानी 100 डिग्री ताप पर उबलता है तथा 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर जमता है। ये आपके क्वेश्चन में पूछा गया था। अगर पूछा जाए कि किस ताप पर जो है पानी का सबसे अधिक भार होता है, तो ये होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर, अर्थात इसका घनत्व अधिकतम होता है। आज के इस वीडियो का आपका लास्ट क्वेश्चन है, ए पेल्टन व्हील टाइप ऑफ टरबाइन इज यूज्ड फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन वेन, यानी पेल्टन व्हील प्रकार के टरबाइन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर उत्पन्न करने के लिए निम्नांकित दशा में प्रयुक्त होती है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। पानी का जो हेड है वो 10 से लेकर 30 मीटर के लगभग होता है, या पानी का हेड 250 मीटर से ज़्यादा होता है, या पानी का हेड 30 से लेकर 60 मीटर तक होता है। ऑप्शन डी है आपका, पानी का हेड 60 मीटर से लेकर 100 मीटर तक का होता है। और इसके साथ साथ कुछ पॉइंट और हम कवर करके चलेंगे। पेल्टन व्हील टरबाइन स्पर्श रेखीय प्रवाह वाली आवेगी टरबाइन है। ये सामान्यतः
उन स्थानों पर यूज की जाती है जहां पानी उच्च शीर्ष यानी उसका हाई हेड लगभग 250 मीटर से अधिक ऊंचाई पर यूज किया जाता है तथा इसे चलाने के लिए पानी की कम मात्रा की आवश्यकता पड़ती है। अगर हम बात करें इसकी दक्षता यानी एफिशिएंसी की तो ये 86% तक होती है और इससे लगभग 100 मेगावाट शक्ति प्राप्त की जा सकती है। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। तो आज के इस वीडियो में हमने एमपी व्यापम सब इंजीनियर के 2015 से लेकर अब तक के जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उन सभी एग्ज़ाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का पार्ट आज हमने 40 कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने हमारे बाकी के पार्ट ना देखे हों तो आप एमपी व्यापम सब इंजीनियर की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें।